Hello students, welcome to TSN School, class 12th, subject physics and chapter number 4. यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर 4. यूनिट थर्ड के आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट करंट एंड मैग्नेटिज्म. चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. इसमें पार्ट 1 हम पढ़ेंगे आज बायो सेवार्ट लॉ. ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल. अब आपका चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका इंडिकेशन जिसका सिंबल है आपका बी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अब आपका ये जो हमने करंट बनाई हुई है, एक वायर लिया, उसमें करंट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है. तो इधर हमने एक कंपास रखा. कंपास क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है. मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है. राइट हैंड साइड में देखिए, हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो कंपास का डायरेक्शन भी क्या हो गया? चेंज हो गया. ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे है. इट मीन्स मतलब ये वायर, अगर कोई भी अगर आप वायर लेते हो, वहाँ पे अगर कंपास लेके आते हो, तो वो चीज़ क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी. इसका मतलब कि वहाँ पे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कर रही है. ओके, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस, करंट जो कैरिंग वायर होती है वो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. वो अपने चारों तरफ क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूसेस करती है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, हमने एक करंट वायर ली, जिसका डायरेक्शन आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है. इधर हमने एक चार्ज लिया जो कि रेस्ट पर है. किस पर है? रेस्ट पर. ओके, अब फिर हमने राइट हैंड साइड में एक और वायर लिया. डायरेक्शन इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो भी ऊपर में है. इसमें भी एक चार्ज लिया, लेकिन वो चार्ज क्या वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि वो आपका हल्का सा क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो रहा है. चार्ज इन मोशन, मोशन में है वो चार्ज. तो चार्ज डिफ्लेक्ट्स ड्यू टू सम फोर्सेस. चार्ज जो डिफ्लेक्ट हो रहा है किसी फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट हुआ है. इट मीन्स फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और जो रेस्ट में चार्ज है उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है. नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ठीक है, हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी. ठीक है, नीचे आपका ये बना हुआ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है. चाहे वो चार्ज उस पर हम बीच में लेते हैं, वो चार्ज चाहे आपका रेस्ट में हो या मूव में हो, वहाँ कहीं ना कहीं आपकी फोर्स एक्ट होती थी. रेस्ट में भी आपका F फिजिकल्स टू क्यू ही लगता था. मूविंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका चार्ज ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो यानी कि उधर भी आपका कहीं ना कहीं फोर्स लगता था, F फिजिकल्स टू क्यू ही. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? अगर चार्ज आपका रेस्ट में है तो नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, एंड मूविंग में है तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, अब इसका देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है बी है, इसका वेक्टर क्वांटिटी. इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, या इसका यूनिट होती है टेस्ला. क्या होती है? टेस्ला. या इसकी एक यूनिट और है वेबर पर मीटर स्क्वायर. जो वेबर में यूनिट्स होती है वो किसकी होती है? फाई की होती है. ओके, पर मीटर स्क्वायर. ओके, अब देखिए आपका अगला हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. बायो सेवार्ट लॉ से हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकालते हैं. एक हमने वायर लिया करंट, जिसका डायरेक्शन आपका करंट का डायरेक्शन क्या है? ऊपर की ओर है. आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, लेकिन आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं. तो हमने एक एलिमेंट डीएल कट किया. मैग्नेटिक फील्ड में डीएल कट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डीएल लेंथ ऑफ वायर. उस वायर से हमने डीएल लेंथ का वायर क्या किया? कट किया. दैट्स कॉल्ड बी डी बी. ओके, तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 इंटू आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर, डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर अपॉन आर क्यू. इट्स अ वेक्टर फॉर्म. उसमें आपका क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड में म्यू नॉट, ओ सॉरी एप्सिलॉन नॉट. इसमें आपका क्या है? म्यू नॉट. ओके, ये भी क्या आपकी परमिटिबिलिटी है. अब वेक्टर फॉर्म में आपका क्या आ रहा है? डी बी मैग्नेटिक फील्ड डी बी जो है म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू. डी एल क्रॉस आर वेक्टर, इसका वो निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या आएगा? डी एल आर साइन थीटा. ठीक है, तो डी एल साइन थीटा हमने सब्सटीट्यूट कर दिया. साइन थीटा आर क्यूब, एक आर से ऊपर वाला आर, नीचे आर से क्या हो गया? कट गया, तो नीचे आपका क्या बचा? आर स्क्वायर. और ये आपका किस फॉर्म में आ गया? स्केलर फॉर्म में. ठीक है, स्केलर फॉर्म में आपका क्या है? डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर डी बी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंट करंट. डी बी जो है स्मॉल एलिमेंट करंट के लिए ही
निकाल सकते हैं। मतलब ये जो करंट कैरिंग करंट वायर है उसमें हम आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे डीएल एलिमेंट कट करके वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो डी बी है आपकी प्रोपोर्शनल टू किसके है, आई के, साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल है और 1/r² के भी प्रोपोर्शनल है और डी एल के। तो ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, आई, साइन थीटा, आर एंड डी एल। ओके, अब देखिए आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, तो वेयर म्यू नॉट इज इक्वल्स टू परमिटेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर। ओके, अब इस म्यू नॉट का ये आप यूनिट्स कैसे निकालोगे, म्यू नॉट क्या होगा आपका, डी बी का ये जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ए इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है आपका, आई का क्या होगा, म्यू नॉट तो एज इट इज आएगा। ओके, डीएल का आपका मीटर इंटू आई का क्या होगा, एम्पियर, डीएल का मीटर और साइन थीटा की कोई यूनिट होगी और नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर का भी मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर से मीटर कट और इस तरह भी मीटर से मीटर कट हो जाएगा, तो म्यू का क्या आएगा आपका, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ए इंटू ए का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पर एम्पियर स्क्वायर, इट्स अ यूनिट ऑफ म्यू नॉट। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे, डीएल क्रॉस आर, स्क्रू रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए डीएल डिस्टेंस हमने कट किए करंट वायर से, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे हमें इसका क्या बताना है, डायरेक्शंस। तो डीएल जो होती है डायरेक्शन वो किसकी डायरेक्शन में होती है, करंट डायरेक्शन में ही होती है, डीएल जो होती है वो भी करंट के डायरेक्शन में ही होती है। अब हम एक हमने वेक्टर ले लिया डीएल और एक आर वेक्टर है, आपका जो स्टार्टिंग वाला डीएल वेक्टर है उधर आप स्क्रू रखोगे और आर की तरफ घुमाते जाओगे, अगर स्क्रू आपका अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्ट, और इनवर्ट को हम किससे शो करते हैं, क्रॉस से। अगर वो आपका बाहर की तरफ आ रहा है यूँ करके, स्क्रू बाहर की तरफ खुल रहा है तो वो आपका आउटवर्ड होगा, जिसको हम डॉट से शो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए अब डीएल में हमने स्क्रू रखा, आर की तरफ उसको किया तो वो कहाँ जा रहा है, अंदर जाता जाएगा, यानी कि अंदर हो रहा है इनवर्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब एक आपका और भी रूल है, राइट हैंड पाम रूल। क्या है, राइट हैंड पाम रूल। इसमें डायरेक्शंस का कैसे पता करते हैं, आप देखिए एक करंट वायर आई है, आई करंट का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, आर डैश डिस्टेंस से क्यू पॉइंट पे आपको क्या निकालने हैं, डायरेक्शंस निकालने हैं। कैसे, देखिए आपका राइट हैंड क्या है, आपका ये वाला है, करंट कहाँ जाएगा आपका, इस तरह देखिए करंट का कहाँ है, थंब कहाँ जाएगा, करंट की तरफ। ओके, अब आप इस पी आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर इसको हैंड को क्या करोगे, कर्ल करोगे, तो ये कर्ल होगे कहाँ आ रहे हैं आपके, हैंड कर्ल होगी कहाँ आ रही है आपकी, अंदर की ओर, तो इनवर्ट्स, और इनवर्ट्स का साइन क्या है आपका, क्रॉस। ओके, अब आप क्यू डिस्टेंस में देखिए राइट हैंड थंब रूल ही करना है, अब आपका ये आएगा ऐसे, अब इसमें आपका क्या आ रहा है, इस तरीके से करोगे तो ये कर्ल करोगे फिंगर्स को, तो फिंगर्स कर्ल होके कहाँ आ रही हैं आपकी, ये देखिए आप राइट हैंड किया, फिंगर्स कर्ल्स होके कहाँ आ रही हैं आपकी, बाहर की तरफ, कहाँ आ रही हैं, इस तरीके से आप करोगे ना, राइट हैंड थंब रूल लेना है आपको, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसमें भी फिंगर्स आपकी कहाँ आ रही हैं, कर्ल होके बाहर की तरफ। ठीक है, तो आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स का क्या आ जाएगा आपका, डॉट से शो करेंगे। तो वेयर डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आई आर क्यू, वही आई डी एल साइन थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर, इट्स अ वेक्टर फॉर्म। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻7। ओके, अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनके डायरेक्शंस बताने हैं। एक आपका है आई करंट है, ऊपर की तरफ है, आपको आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन बताना है। आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे डायरेक्शन बताना है, क्या आ रहा है आपका, देखिए आपका आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल लिया, तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये बाहर की तरफ आएगा, राइट हैंड थंब रूल।
ठीक है। इसको आप यूँ करोगे, कर्ल करोगे तो वो कहाँ जाएंगी फिंगर्स आपकी, बाहर की तरफ। कहाँ आ रही हैं, बाहर की तरफ, तो आउटवर्ड्स। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन में लिया राइट हैंड थंब रूल, उसमें भी आपका क्या आ रहा है, फिंगर्स को कर्ल किया, कर्ल करके आपकी फिंगर्स कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। ओके, तो ये डॉट से शो करेंगे, इसका भी आपको डायरेक्शन पता चल गया। अब जो ये आपका थर्ड वाला नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है आपका कैरिंग कमिंग आउटवर्ड्स। कैरिंग कमिंग आउटवर्ड्स, जो करंट है वो आपकी बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी। अब ये बाहर की तरफ है, करंट कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, यूँ ऊपर की तरफ। पी से देखिए, बी ऊपर बना हुआ है ना, तो ऊपर की तरफ। ठीक है। अब इसमें आपकी जो करंट है गोइंग इनवर्ड्स, फोर्थ वाले में इनवर्ड्स है तो क्रॉस से शो करेंगे। करंट आपकी कहाँ है, अंदर की तरफ, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, नीचे की तरफ। पी से देखिए, बी जहाँ लिखा हुआ है वो नीचे की तरफ ने लिखा हुआ है। करंट की तरफ डायरेक्शन, अंगूठा वहाँ रखा हमने थंब, फिर इसको हमने फिंगर्स को कर्ल किया, तो फिंगर्स को कर्ल करके जो बी का डायरेक्शन है वो हमारा कहाँ आ रहा है, अपना पी से नीचे की ओर। ठीक है। अब जो बी वेक्टर है वो डी एल क्रॉस आर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जो बी वेक्टर है वो ये दोनों इन दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में 90 डिग्री एंगल पे ही मैग्नेटिक फील्ड शो करी है। ओके, तो बी इज परपेंडिकुलर डी एल एंड बी इज परपेंडिकुलर डी आर। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हमने एक वायर ली, ठीक है, आपने करंट आपकी कहाँ है, ऊपर की ओर है, वायर का डायरेक्शन, जो करंट का डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है। डीएल डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट कट किया डीएल, वही आपका जहाँ फाई 2 लिखा हुआ है पी पॉइंट पे आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, पी पॉइंट पे। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, आपको मतलब इस पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो वही पॉसिबल नहीं है हमारा आर डिस्टेंस से पी पॉइंट पे, तो हम एक एलिमेंट कट करेंगे डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल। ओके, 5। अब देखिए ये जो आर है फाई 1 है, और फाई 2 जो है वो आपका पूरा थीटा और फाई 2 को कवर करेगा। हमने ऊपर से ऊपर जो ऊपर वाला फाई 1 है वो तो सही है, नीचे वाला फाई 1 पूरा थीटा को भी कवर करेगा। लाइन लगाना भूल गए तो आप लगा देना फाई 2। ठीक है, और फिर आपका जो हमने एक डीएल डिस्टेंस पे, जो आर डिस्टेंस पे हमने एक डैश डैश करके ले लिया, वो आपका क्या आया 90 माइनस थीटा। ये आपका क्या, एक एंगल आपका 90 है, एक एंगल थीटा है, तो तीसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो उसी डीएल डिस्टेंस में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, तो मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। और ये जो आर कवर कर रहा है, इससे हम छोटे छोटे एलिमेंट कहाँ से लेके कवर करेंगे, एक पूरा तो जो थीटा है आपका वो 0 डिग्री पे, देखिए 0 पे तो आपका 90 माइनस थीटा आ गया 0 पॉइंट पे। फिर धीरे धीरे हम फाई को कवर करते जाएंगे, तो नीचे पूरा कितना कवर होगा, पूरे आर को हम कवर करेंगे, थीटा को हम कवर करते जाएंगे। थीटा का कवर जो स्टार्टिंग जो थीटा है वो आपका कितना आ रहा है 90 माइनस थीटा। थीटा को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे तो वो पूरे फाई 2 को कवर करेगा, यानी कि माइनस के फाई 2, और ऊपर से थीटा को कवर करेंगे तो किसको कवर करेगा फाई 1 को, यानी कि प्लस का फाई 1। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी आपकी माइनस के फाई 2 से फाई 1 तक, वहाँ पे आपका पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माइनस फाई 1 टू फाई 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी माइनस फाई 2 से फाई 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब ये देखिए, पहले इस स्टेप को ना देख के पहले इस तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने कॉस थीटा का वैल्यू निकाला। कॉस थीटा क्या होगा आपका ए, आप ट्रायंगल कौन सा लोगे, बीच वाला जो लिखा हुआ है, पी हमने पॉइंट लिखा नहीं है, जहाँ एल लिखा हुआ है डीएल, वो वाला एक ट्रायंगल लोगे, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन आर, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा एल अपॉन ए। एल डिस्टेंस पे आपने डीएल जो कट किया है वहाँ पे देखिए एल अपॉन ए, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल अपॉन ए, एल इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा, तो डी अब हमने इसका डीएल बाय डी थीटा निकाल लिया। क्या निकाल लिया, डीएल बाय
डी थीटा, डी एल बाई डी थीटा इजिकल्स टू क्या होगा, ए टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, तो डी एल इजिकल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू हमने इस राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल की जगह हमने क्या रख दिया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर की जगह हमने क्या रख दिया, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर है तो ए अपॉन कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो बी इजिकल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए आपका क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, लिमिट आपकी -φ1 से φ2 cos थीटा डी थीटा आपका ये बच गया। आप इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा करोगे तो क्या आएगा आपका, नेक्स्ट लाइन में sin थीटा, लिमिट कितनी है आपकी φ1 से φ2 से माइनस के φ2 से φ1, तो आपका b इजिकल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 माइनस साइन माइनस φ2, नेक्स्ट लाइन में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन φ1 प्लस साइन φ2, तो b इजिकल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए ब्रैकेट के अंदर आपका साइन φ1 प्लस साइन φ2, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक आपके किस में है, स्ट्रेट वायर पे, ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या निकला, दिस। ओके, और A इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस φ1, ए आपका क्या एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ए क्या आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, φ1 एंड φ2 मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, φ1 और φ2 क्या अपोजिट डायरेक्शन में है फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है, आई करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, और जो एंगल है एक आपका एंगल 45 डिग्री है, एक एंगल 30 है, पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, और आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻7 इंटू आई आपका 2 अपॉन ए जो है आपका 10 है, और 10 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 30 की वैल्यू 1/2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने डायरेक्ट। अब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे, जो भी आंसर आएगा आपका उसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की 3 यूनिट्स हैं आपकी, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, या वेबर्स पर मीटर स्क्वायर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक स्क्वायर है, करंट आपकी यहाँ फ्लो हो रही है ऊपर से, इस वाला करंट का डायरेक्शन आपका शो है, आपको इधर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड बी एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स पे स्क्वायर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। हमने कोई भी एक पॉइंट पी से हमने पॉइंट पी है डाइजेस्ट करके किसी एक हमने जगह पे हमने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी। आप देखिए पूरी जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, ए है, तो P पॉइंट से नीचे तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2, यहाँ पे एंगल आपका कितना बनेगा 90 डिग्री, तो दोनों को हाफ कर रहे हैं तो यानी कि कितना एंगल हो जाएगा 45 और 45, तो यहाँ से हम B1 इजिकल्स टू क्या निकालेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। तो आपका एंगल दोनों कितने हैं 45, और जो A है वो किसके बराबर है, a/2 के, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए अपॉन 2 साइन 45 प्लस साइन 45, और ये 2 कहाँ पहुँच गया ऊपर, 2i अपॉन ए साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2। ओके, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4i अपॉन a√2 सा आउटवर्ड। इसका डायरेक्शन देखोगे आप, डायरेक्शन हमें निकालना है, क्या आएगा आपका आउटवर्ड आएगा। वही आप करंट को देखिए, राइट हैंड थंब रूल लिया हमने, राइट हैंड थंब रूल नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला है ना, जहाँ B1 लिखा हुआ है वहाँ का निकाल रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल लिया, आपका जो आ रहा है करंट का डायरेक्शन आपका कहाँ है, थंब का डायरेक्शन उधर है, तो ये चीज़ आपकी कहाँ आ रही है, फिंगर्स को कर्ल किया, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये आपकी करंट डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड। ओके, अब आप इधर देखिए इस वाली वायर पे, जहाँ इसमें भी आप देखिए करंट का यूँ है, तो ये भी आपका क्या आ रहा है बाहर की तरफ, कहाँ आ रहा है
बाहर की तरफ। करंट का जो डायरेक्शन है वो देखिए आपका ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से भी आपका कहाँ आ रहा है, ये बाहर की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड। ऊपर वाले आई का देखा, जो सबसे ऊपर है उसका डायरेक्शन आपका कहाँ है, ये थंब ऐसे आएगा, कर्ल करोगे फिंगर्स को तो कहाँ जाएंगी, वो भी बाहर की तरफ, कहाँ जाएंगी, बाहर। ऐसे ही नीचे वाले का करोगे तो वो भी, इसमें भी कर्ल कहाँ जाएंगी। मतलब आप सब इन आई करंट की, जहाँ आई आई लिखा है वहाँ थंब को आप उस डायरेक्शन में लोगे और फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो फिंगर्स को कर्ल करोगे तो हर आई का जो है डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड ही होगा। ओके, तो B1 पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी वो आपकी ये निकल गई, डायरेक्शन आउटवर्ड है। और B2 पे भी आपका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, डायरेक्शन भी आपका सब जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आउटवर्ड ही आएगा। तो यानी कि टोटल नेट कितना हो जाएगा, टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ठीक है, यानी कि B नॉट इज इक्वल्स टू 4B1। मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सबका क्या है, सेम है, तो 4B1 4B, B1 का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए इंटू 4I अपॉन A रूट 2, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 16I अपॉन A रूट 2 आउटवर्ड। डायरेक्शन सबका कितना होगा, आउटवर्ड। इट्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फाइंड B एट P ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ऑल स्क्वायर के सारे साइड्स पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकली, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 16I A रूट 2, ठीक है, डायरेक्शन क्या है सबका, आउटवर्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी अपन को R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, B एट P। इसमें भी आपका ये पॉसिबल नहीं है, तो वही एलिमेंट्स लेंगे, DL एलिमेंट्स लेंगे, तो B इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए I अपॉन A phi 1 phi 2 अलॉन्ग द B अलॉन्ग द वायर इज अलॉन्ग इज 0। मतलब आपका जो B आप निकालोगे P पॉइंट पे, R इस पे क्या आएगा, स्ट्रेट आ रहा है, तो वहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 0। सेकेंड वाले फाई के लिए भी कितना हो जाएगा आपका 0, तो साइन 0 प्लस साइन 0 यानी कि 0, और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो यानी कि ये आपको हमेशा याद रखना है कि B अलॉन्ग द वायर, अगर अलॉन्ग द वायर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो ऑलवेज क्या आएगा, 0। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए हमने डी भी, हमने छोटा एलिमेंट जो DL कट किया उसका डी भी देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा, और साइन थीटा आपका क्या है, 0, तो डी बी इज इक्वल्स टू 0। तो B अलॉन्ग द वायर इज ऑलवेज 0। ओके, अब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ऊपर हमने किसका निकाला था, फाइनाइट, ये आपका क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आपका वही हो गया, इनफाइनाइट तक हमने लिया। करंट आपका जो एक वायर है जिसका करंट I है, ऊपर की तरफ है, एक एंगल आपका 90, दूसरा भी एंगल कितना हो जाएगा आपका 90, phi 1 90 phi 2 भी 90, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए I अपॉन A phi 1 प्लस phi 2, 90 प्लस 90 यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2I अपॉन A। ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट पे, किस पे है, इनफाइनाइट पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2I अपॉन A। लर्न दिस फॉर्मूला। ओके, और जो आपका फाइनाइट पे निकला था वो आपका क्या था, ये B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए I अपॉन A phi 1 प्लस phi 2, और ये आपका क्या है 2I अपॉन A। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर पे तो एक एंगल आपका 90 हो जाएगा, एक एंगल कितना हो जाएगा 0, तो आपका B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए I अपॉन A, ब्रैकेट के अंदर साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो आपका 1 यानी कि आपका सेम बाहर वाला ही आ जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए I अपॉन A। ओके, इट्स अ सेमी इनफाइनाइट वायर का वैल्यू है। और आपका इनफाइनाइट वैल्यू देखिए, आपका इनफाइनाइट वैल्यू पूरे वायर का कितना आ रहा है आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2I अपॉन A। अगर इसका सेमी करते हैं यानी कि इसको हाफ से कर दोगे, तो हाफ से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका वैल्यू यही सेम आ जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए I अपॉन A। इस तरीके से कर सकते हो, इनटू हाफ करके भी आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट 1 को हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके।